पिछले वीडियो में आपने रिवॉल्व टूल सीखा और रिवॉल्व टूल का यूज करके इस वीडियो में हम जानेंगे इस स्फीयर को किस तरीके से बनाएं, इस व्हील को किस तरीके से बनाएं। ऐसे ही अगर बॉटल है हमारे पास तो इसे किस तरीके से बनाएं। वी बेल्ट पुली को बना सकते हैं रिवॉल्व टूल से एंड इस तरीके के बियरिंग को भी। तो हम आ जाते हैं सॉलिड एज में और रिवॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक स्केच बनाएंगे। स्केच टूल को एक्टिवेट करिए, फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करेंगे, सर्कल सेलेक्ट करेंगे और सेंटर पे एक सर्कल क्रिएट करेंगे। आफ्टर दैट लाइन टूल से हम इसके सेंटर में एक लाइन ड्रा करेंगे। चाहे थोड़ी बड़ी लाइन इस तरीके से आप ड्रा कर लें, बाद में हम उसे ट्रिम करके हटा देंगे। जैसे ऊपर वाले हिस्से को ऐसे ट्रिम कर दिया, इसे भी ट्रिम कर दिया एंड हाफ सर्कल को भी ट्रिम कर देना है, क्योंकि एक्सिस सेंटर में रहेगा और जो राइट साइड पार्ट है यही रिवॉल्व होकर लेफ्ट साइड जाएगा। तो इसलिए हम एक पार्ट को ही ड्रा करते हैं रिवॉल्व करने के लिए और इसके क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद आपको रिवॉल्व टूल एक्टिवेट करना है और रिवॉल्व टूल में सेलेक्ट फ्रॉम स्केच लेना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी स्केच बना रखा है और इस स्केच के इंटरनल रीजन को सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ से फिनिश करना है। आफ्टर दैट एक्सिस सेलेक्ट करनी है, तो एक्सिस के तौर पे इसी लाइन को सेलेक्ट कर देना है। लाइन सेलेक्ट करते ही आप देखेंगे स्फीयर बन चुका है। आफ्टर दैट हम डिजाइन करेंगे इस बॉल बेयरिंग को। इस बॉल बेयरिंग को डिजाइन करने के लिए एक चीज जाननी जरूरी है कि अगर इसे हम बीच से क्रॉस सेक्ट करेंगे तो हमें जो क्रॉस सेक्शन मिलेगा, जो टॉप में क्रॉस सेक्शन मिलेगा वही क्रॉस सेक्शन बॉटम में मिलेगा। इट्स मीन हमें सिर्फ एक साइड का क्रॉस सेक्शन बनाना है। हम टॉप वाले क्रॉस सेक्शन को बनाएंगे एंड बीच में एक्सिस ड्रा करेंगे और इसका 3D डिजाइन बन जाएगा। सो बॉल बेयरिंग के लिए हम फिर से एक नया स्केच बनाएंगे। स्केच बनाएंगे इस फ्रंट प्लेन में, तो यहाँ से प्लेन को आप इस तरीके से एक्सपेंड कर लें ताकि आप इस फ्रंट प्लेन को सेलेक्ट कर सकें एंड ओके। सो अब हमें स्केच बनाना है। इसके बाद एक सेंटर में लाइन ड्रा करें इस तरीके की। इसी लाइन से हम ऊपर वाली ज्योमेट्री को मिरर कर देंगे। इसे सेलेक्ट करके कंस्ट्रक्शन में बदल लें। अब इस पूरी ज्योमेट्री को सेलेक्ट करना है। ओके, इस तरीके से हमने मिरर कर लिया इसको और इसके सेंटर में एक सर्कल ड्रा करेंगे। सर्कल ताकि बॉल बियरिंग में बॉल्स को प्लेस किया जा सके। एंड इसके अगर ये डायमेंशंस ऑटोमेटिक लग रही हैं तो यहाँ से ऑटो डायमेंशंस को ऑफ कर लें आप। इसके बाद ट्रिम टूल की हेल्प से अननेसेसरी ज्योमेट्री को ट्रिम कर देंगे, या फिर आप ना भी ट्रिम करें तो इसे ऐसे ओके छोड़ दें। और इतना करने के बाद अब ये जो बॉल बीरिंग का टॉप सेक्शन बन गया, ये टॉप सेक्शन बन गया। अब इतना करने के बाद अब हमें इसके सेंटर में एक और एक्सिस बनानी पड़ेगी। तो ये एक्सिस हम एग्जैक्ट इस सेंटर से बनाएंगे एंड ऐसे कर दिया स्किप। इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके इसे भी आप कंस्ट्रक्शन में बदल सकते हैं यहाँ से। ओके, और इसी स्केच को क्लोज कर दिए। फिर से हमें रिवॉल्व सेलेक्ट करना है। अब रिवॉल्व के तौर पे ये हमारे पास रीजन्स हैं, इसमें से हम क्लोज रीजन सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप इस क्लोज रीजन को सेलेक्ट करें एंड बॉटम क्लोज रीजन को सेलेक्ट करें एंड यहाँ से फिनिश कर दें। आफ्टर दैट एक्सिस के तौर पे इस लाइन को सेलेक्ट करें। जैसे इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे आप देखेंगे ये बियरिंग इस तरीके से डिजाइन हो गया है और इस एक्सिस के चारों तरफ 360 रिवॉल्व हो गया। अगर एक्सटेंट में जाके हम इस 360 रेवोल्यूशन को 180 डिग्री सेट कर दें तो आप इसका क्रॉस सेक्शन देख पाएंगे। एंड इसके बाद वॉल्स बना के उनके मल्टीपल पैटर्न्स बना लेंगे। नेक्स्ट डिजाइन बनाएंगे हम इस वी टाइप पुली का। तो इसे डिजाइन करने के लिए सिमिलरली फर्स्ट हम स्केच बनाएंगे फ्रंट प्लेन पे। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको क्या ड्रॉ करना है। हम लाइन टूल एक्टिवेट करेंगे और यहां से इस तरीके से वी शेप ड्रा करेंगे। अब हम इस स्केच को मल्टीपल टाइम्स कॉपी करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, मूव टूल को एक्टिवेट करेंगे और यहां से कॉपी मोड एक्टिवेट करके इस पॉइंट से पिक करेंगे और इस पॉइंट पे पुट कर देंगे।
एंड अगेन रिवॉल्व टूल की हेल्प से हम इस क्लोज रीजन को सिलेक्ट करेंगे एंड एक्सिस के तौर पे हम इस एक्स एक्सिस को सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट इसी तरीके से हम बॉटल को बना लेंगे। अब बॉटल को बनाने के लिए हम फ्रंट प्लेन लेंगे और यहाँ पे हम वाई एक्सिस को या जेड एक्सिस को सेंटर मानेंगे। तो फिर से एक नया स्केच बनाते हैं और स्केच बनाएंगे फ्रंट प्लेन पे। अब देखिए ऊपर की ओर जेड एक्सिस है, तो हम जेड एक्सिस को सेंटर मानेंगे या फिर हम अपने पास से एक जेड एक्सिस बना लेंगे। सबसे पहले लाइन टूल पे क्लिक करते हैं और एक एक्सिस इस तरीके से क्रिएट कर लेंगे। इतना करने के बाद इधर आना है, ऊपर जाना है ऐसे, और यहाँ से फिर हमें 3 पॉइंट आर्क की जरूरत होगी। यहाँ से 3 पॉइंट आर्क को सेलेक्ट करें। अब ये देखिए ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, इसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिलेशन से सीधा कर लेंगे। इतना करने के बाद आपको इस स्केच को क्लोज कर देना है। अगेन रिवॉल्व टूल की हेल्प से इस क्लोज रीजन को सेलेक्ट करेंगे एंड एक्सिस के तौर पे हम इसी लाइन को सिलेक्ट करेंगे और इस मॉडल को अंदर से होलो करने के लिए हम थिन वॉल फीचर का यूज करेंगे। थिकनेस 1 mm रखेंगे इंटरनल साइड को। इसके बाद ओपन फेसेस में क्लिक करेंगे और इस फेस को हम ओपन करना चाहते हैं। इतना करने के बाद आपको ओके करना है एंड प्रीव्यू, और आप देखेंगे ये बॉटल आपका अंदर से होलो हो चुका है। इसके स्केचेस को आप यहाँ से हाइड कर दें। तो यहाँ पे आपने समझा रिवॉल्व टूल को किस तरीके से यूज करते हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए।